आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि टीन की बनी हुई एक तोल की कुप्पी 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन में एक शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी है। यदि इसकी कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है, बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर है और कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास कितना है, 18 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमारे पास हमें दिया गया है कि एक तोल की कुप्पी 10 सेंटीमीटर लंबे बेलन में, यानी कि देखिए जो हमारा बेलन की लंबाई दी गई है 10 सेंटीमीटर में दी गई है, ठीक है, जोड़ने पर शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी है। तो शंकु का छिन्नक हमारा कैसा होता है, देखिए हमारे शंकु की कुछ जो आकृति होती है कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है। अगर मैं इसमें से इसके निचले भाग को हटा दूं तो हमारे पास क्या भाग बचेगा, कुछ ऐसा भाग बचेगा। तो ये जो आकृति होती है ये हमारी आकृति होती है शंकु के छिन्नक की, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि इसकी कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है, मतलब जो हमारी पूरी ये कुप्पी है इसकी कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है और बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर है, यानी कि निचले भाग का जो हमारा व्यास है ये व्यास जो है ये 8 सेंटीमीटर है। तो कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास हमारा कितना, 18 सेंटीमीटर। तो हमसे कहा गया है कि इसे बनाने में लगी चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर मैं इस पूरी आकृति, ये मान लीजिए हमारी एक आकृति है, इस पूरी आकृति का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लूं, यानी कि जो हमारा वक्र पृष्ठ का वाला क्षेत्रफल होगा इस शंकु के छिन्नक का भी और इस बेलन का भी, और फिर उसे जोड़ दूं, तो मेरे पास पूरी आकृति का क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। और वही हमारा क्या होगा, इस कुप्पी को बनाने में लगी चादर का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो देखिए, तो अब देखिए, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, चादर का क्षेत्रफल, चादर का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु के छिन्नक का, शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब देखिए, यहां पर हम जानते हैं कि हमारा जो शंकु का क्षेत्रफल यानी कि बेलन का हमारा क्षेत्रफल होता है, ये चादर के क्षेत्रफल को अगर मैं s मान लूं, ठीक है, तो देखिए हमारा बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है हमारा 2 पाई r h प्लस शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, ये हमारा होगा पाई गुणा l स्मॉल r प्लस कैपिटल R के बराबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारी इसकी स्मॉल r क्या होगी, स्मॉल r होगी इसके नीचे वाले भाग की त्रिज्या, ठीक है, और कैपिटल R होगी इसके ऊपर वाले यानी कि बड़े भाग की त्रिज्या। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे बेलन की, सबसे पहले हम सारी चीजें निकाल लेते हैं, बेलन की त्रिज्या बराबर R1 बराबर क्या है, हमारी बेलन की त्रिज्या हो जाएगी, देखिए बेलन का व्यास हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा, तो त्रिज्या हम जानते हैं कि व्यास की आधी होती है, तो ये हो जाएगी 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई बराबर h1 अगर मैं मान लूं तो ये हमें दी हुई है कितनी, बेलन की ऊंचाई दी गई है हमें 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं शंकु के छिन्नक के ऊपरी भाग की त्रिज्या बराबर कैपिटल R। तो ये हमारी कितनी है, देखिए ऊपरी भाग का व्यास है 18, तो ये हो जाएगी हमारी 18/2, यानी कि कितनी आ जाएगी, कैपिटल R, कैपिटल R आ गई हमारी 9 सेंटीमीटर। और शंकु के छिन्नक की निचले भाग की त्रिज्या बराबर स्मॉल r मैंने मान ली, तो ये हमारी देखिए कितनी हो जाएगी, स्मॉल r हमारा क्या है, ये भाग है,
और ये भाग बराबर होगा हमारे बेलन के निचले भाग के, क्योंकि ये हमारा बेलन का ऊपरी आधार है और ये निचली आधार है, तो दोनों का मान समान होगा। तो इसकी अगर हमारी त्रिज्या 4 है तो इसकी त्रिज्या भी हमारी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से अब देखिए यहां पर हमें दिया गया है शंकु के छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई बराबर मैंने मान ली h1। तो ये देखिए ये हमारी कितनी होगी, अगर हम यहाँ पर चित्र में देखें तो हमारी 10 सेंटीमीटर तो बेलन की ऊंचाई है और कुल ऊंचाई कितनी है हमारी 22 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस 22 में से 10 सेंटीमीटर घटा दूं तो मेरे पास कौन सी ऊंचाई बच जाएगी, ये छिन्नक की ऊंचाई। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 22 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो शंकु के छिन्नक की ऊंचाई कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर। तो अब देखिए इसके लिए अगर हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, क्योंकि सूत्र में हमें क्या चाहिए, सूत्र में इसके शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल है पाई एल, तो एल का मान तो हमें दिया नहीं गया, यानी कि इसकी तिर्यक ऊंचाई हमें दी नहीं गई है। इसके लिए हमारे पास सूत्र है एल बराबर अंडर रूट के अंदर शंकु की ऊंचाई यानी कि h1 का स्क्वायर प्लस शंकु के छिन्नक की बड़ी त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर माइनस छोटी त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर का वर्ग। ठीक है ना, तो यहाँ से एल का मान हम निकाल लेते हैं। तो एल बराबर हो जाएगा वर्गमूल के अंदर h1 का मान है हमारा 12 सेंटीमीटर, तो 12 का हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 144 प्लस कैपिटल आर का मान है 9 माइनस स्मॉल आर का मान है 4 का वर्ग। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 144 प्लस 9 माइनस 4 हमारा कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, तो 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग हमारे पास देखिए अब आ जाएगा वर्ग एल बराबर अंडर रूट के अंदर 144 प्लस 25, तो हो जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर 169। तो 169 का वर्गमूल हमारा क्या होता है, ये वर्गमूल होता है हमारा 13 का। तो एल का मान आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर, एल का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। तो देखिए अब हमारे पास सूत्र में क्या क्या चाहिए था, हमें पाई बेलन का हमें क्या निकालना था, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो ये पाई r1 होगी क्योंकि बेलन की त्रिज्या मैंने r1 मानी है। तो देखिए हमारे पास r1 भी है h1 भी है, ठीक है। और यहाँ पर हमने h1 पहले ही जो ऊंचाई मानी थी बेलन की मानी थी, तो यहाँ पर हमें ये h2 माननी पड़ेगी। ठीक है, तो सूत्र में भी यहाँ पर h2 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए अब h1 यानी कि बेलन की ऊंचाई भी हमारे पास है, पाई एल का मान भी हमारे पास है, स्मॉल आर का मान भी है और कैपिटल आर का भी मान भी है। तो हम सीधा सीधा यहाँ पर सूत्र में हम मान रखेंगे। तो हमारा सूत्र है एस बराबर 2 पाई r1 h1 प्लस पाई एल स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो एस बराबर हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा r1 का मान हमारा क्या है, r1 का मान है हमारा 4 सेंटीमीटर और h1 का मान है 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 10 प्लस पाई 22/7, एल का मान है हमारा 13 सेंटीमीटर गुणा ब्रैकेट में कैपिटल आर का मान है 9 सेंटीमीटर और स्मॉल आर का मान है 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 4 + 9। ठीक है, तो यहाँ से एस बराबर आ जाएगा हमारा, तो ये देखिए ये ऊपर आ जाएगा हमारा 1760/7 प्लस इधर आ जाएगा हमारा 22/7 गुणा 13 गुणा 9 और 4 13। तो अब देखिए हमारे पास s बराबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए हमारा 1760/7 प्लस इनकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3718/7। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, s बराबर इनका लैसे ले लेते हैं, तो लैसे हमारा आ जाएगा कितना 7 आ जाएगा और ऊपर हमारे पास आएगा 1760 प्लस 3718, इन्हें जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 5478/7। तो इसे जब हम भाग देंगे 7 से तो हमारे पास आ जाएगा कुप्पी के लिए जो हमारी चादर लगी थी उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 782.57। और देखिए यहाँ पर हमारी सारी भुजाएं किस में थी, सेंटीमीटर में थी, तो क्षेत्रफल हम जानते हैं कि वर्ग में आता है, तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, तो ये हमारा उस चादर का क्षेत्रफल हो गया जिसकी हमें कुप्पी की माप दी गई थी। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।